नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। तो आज के इस सेशन में, जो कि है दूसरा पार्ट, हम करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला है टाइप्स ऑफ फेडरेशन और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। दो टाइप्स ऑफ फेडरेशन होती है, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में ऐसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो साथ में आके एक बड़ा यूनिट बनाती है। जैसे कि हो गया यूएसए, जो कि एक मेजर एग्जाम्पल है, और ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। इसमें जो स्टेट्स हैं उन सबके पास इक्वल पावर होती है। इसमें कोई भी किसी के पास भी ज़्यादा पावर नहीं होती, सबके पास इक्वल पावर होती है। और अभी हम आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। इसमें ऐसे होता है कि एक कंट्री जो है अपने पावर को डिवाइड करती है बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। एग्जाम्पल हो गया इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। ठीक है। तो इसमें जो सेंटर है, इट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट्स। जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो सच भी है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टू द व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो कुछ पॉइंट्स है, एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट्स है जिसकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री बनाता है। पहला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली एक टू टीयर सिस्टम प्रोवाइड करता था पहले, लेकिन बाद में, मतलब अभी के समय में, एक थर्ड टीयर भी उसने इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स इन द विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन सिटीज। ठीक है। फिर आता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें तीन लिस्ट होती है। पहला यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं विच आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे कि हो गया डिफेंस, हो गया बैंकिंग, हो गया कम्युनिकेशन, हो गया एक्सेट्रा। इसमें जो लीगल एक्शन ले सकती है, लीगल रूल कर सकती है, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं नहीं, स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये स्टेट लिस्ट है, उसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं विच आर ऑफ द स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया एक्सेट्रा। इसमें जो लीगल एक्शन ले सकता है, लीगल ऑर्डर्स ले सकती है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। अभी आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि तीसरा लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं विच आर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया एक्सेट्रा। इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में डिस्कस करके एक लीगल एक्शन लेती है। अभी इसके अलावा एक और है, एक और लिस्ट है जो कि रेसिड्यूरी लिस्ट। मतलब इन तीनों में जो भी सब्जेक्ट्स नहीं है वो इसमें डाला जाता है, जिसको बोलते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटर, हो गया ई कॉमर्स, हो गया एक्सेट्रा। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको एक स्पेशल स्टेटस मिलती है, जिनको एक स्पेशल पावर मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है वो बहुत ही पेक्यूलियर है, मतलब आगे जाके खत्म हो सकती है उनका जो कल्चर, इसीलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है ताकि वो बच सके। एग्जाम्पल है असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा। अभी एक डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज वो एरियाज होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन वो किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकते। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर डिफरेंट होता है, जो स्टेट उनके पास में है, तो इसलिए उनको मर्ज किया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल हो गया अपना दिल्ली, चंडीगढ़, पता ही आपको 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको परमिशन लेनी होगी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट चाहिए होंगे फ्रॉम द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है। और यही नहीं, उसके बाद उन सबको रेटिफाई कराना है, मतलब चेक करवाना है और अप्रूव करवाना है फ्रॉम ऑल द स्टेट, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है। फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो अपने रिसोर्स, अपने मतलब टैक्सेस को लेवी करके अपने रिसोर्सेस को बढ़ा सकती है। ठीक है।
ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म कर सके। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।